नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिसी खुराना जी। बहुत ही अच्छा एक वेंचर उनके द्वारा शुरू किया गया है जिसकी वो फाउंडर मेंबर भी हैं, डिलीशियस एंड डेलिकेसीज बाय मिसी खुराना। तो आइए स्वागत करते हैं मिसी खुराना जी का। मिसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच सर। जी मिसी जी, जब मैंने सुना कि डिलीशियस एंड डेलिकेसीज बाय मिसी खुराना आपका एक वेंचर है और जो कि रिलेटेड है दादी नानी और माँ के स्वाद से, यानी उनकी प्रेरणा से आपने शुरू किया है, तो थोड़ा सा जो हमारे MSTV के दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं थोड़ी सी इस यात्रा के बारे में कि ये कैसे आपके माइंड में आया और कैसे आपने शुरुआत की इसकी। सर, ये डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिसी खुराना ये 2016 से मैंने स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैं बताती हूँ, इसका मोटिव है दादी नानी और माँ की प्रेरणा। ये एक FSSAI ब्रांड है। ओके, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। हाँ जी सर, स्पेशली क्योंकि हम जो भी काम करें सच्चाई से करें और जैसे जो है गवर्नमेंट का भी वो भी वैसे करते रहें जी। और इस ब्रांड को जो स्टार्ट करने का सबसे बड़ी प्रेरणा ही मेरी मदर है। मेरी मदर की डेथ हो गई थी 2012 में और वो बहुत अच्छे अचार, चटनी, लड्डूस खाना बहुत अच्छा बनाती थी जी। मेरी दादी अंगीठी में खाना बनाती थी, चटनियाँ कूटती थी। मेरी नानी जब भी बेसन के लड्डू बनाने होते थे, चने की दाल को घर में पीसती थी, बेसन घर बनाती थी और फिर वो लड्डू बनते थे। आज भी मैं वैसे ही बनाती हूँ जी। तो मम्मी के जाने के बाद 2012 पे जब मम्मी चली गई तो बचपन से हम अपनी मम्मी के साथ खाना बनाना, बोलना मम्मा आप कैसे बना रहे हो, तो उनकी रेसिपी, उनकी बुक बनाई। तो पता थोड़ी था कि माँ इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी। बिल्कुल। जब वो चली गई तो थोड़ा सा मैं अकेली हो गई क्योंकि मेरी माँ ही मेरी दोस्त, मेरी सिस्टर, मेरी सब कुछ, मेरी मदर। उनके जाने के बाद मैंने तबीयत भी थोड़ा डिप्रेशन में से चली गई कि क्यों मम्मी की बस एक था, मम्मी बहुत मोटिवेशन कराती थी, कुछ नहीं सब आगे चलना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने टाइम बीतता गया, 2012-13 15 पे मैंने ऐसे अपने बच्चों के साथ बात करी कि क्यों ना कुछ ऐसा शुरू करते हैं कि जिसमें नानी भी साथ में है। नानी के हाथ के ये मसाले, ये चीजें, मन तो करता है अब नानी नहीं है कौन बनाएगा, तो कुछ उन्हीं की रेसिपीज को लेकर कुछ ऐसा शुरुआत करते हैं कि जो हर घर पे पहुंचे और हम भी खा लेंगे इसी बहाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर 2016 पे मैंने ये नाम दिया डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिसी खुराना। और ये एक रिवाइविंग इंडियन कल्चर फूड, दादी नानी और माँ की प्रेरणा इसका एक मोटो है। इसमें वही अचार हैं, चटनियाँ हैं, वही रेसिपीज हैं जो मम्मा बनाती थी, वही फॉर्मूला है जो पहले बनता था, वही चीजें हैं। क्योंकि अचार कभी इंस्टेंट नहीं बनते, इंस्टेंट अचार की लाइफ हमेशा कम होती है। हम या तो और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई कलर नहीं है, ये वही चीजें हैं जो धूप में रखना, व्यायाम को फिर अंदर ले जाना, पानी ना पड़े, सफाई रहे, कैसे बनना है। एक स्मॉल स्केल में जरूर इस ब्रांड को कर रही हूँ, बट सच्चाई से कर रही हूँ और अपनी माँ की ब्लेसिंग से कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मिसी जी, एक कहावत पहले चलती रही है कि पुरुष का जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर गुजरता है। ये उस समय पे नानी दादी के समय पे, माओं के समय पे बड़ा चलता था ये। तो पहले जो खाना घर के अंदर बनाया जाता था उसकी बड़ी महत्वता होती थी, बहुत उसका इम्पोर्टेंस होती थी कि भाई क्या बनेगा, तो बच्चे भी एक्साइटेड हैं, लोग भी एक्साइटेड हैं और बड़ा नाम होता था। ऐसे वो चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म हो चुकी हैं। वो ऐसा लगता है कि अब तो शायद किसी ने कभी कुछ बना दिया तो ऐसा लगता है कि जैसे आज कोई चांद निकल आया है या कुछ ऐसी चीज़ें आज हो गई हैं। आप कितना मानती हैं इसको कि इससे जो घर परिवार संस्कार जो बंधा रहता था उसमें कितनी कमी आई है और खाने की वजह से जो स्वास्थ्य है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है? आपका क्या मानना है? सर, ये आप एकदम सही बात कह रहे हैं। आप आज देखिए, पहले हम कहाँ इतने बीमार रहते थे, पहले हम कहाँ उदास से रहते थे। हम उदास भी होते थे तो माँ कुछ हमारी फेवरेट चीज बना के ले आती थी और हम खुश हो जाते थे।
आज मम्मा ने कुछ बनाया और हमें नहीं अच्छा लगा तो मम्मा नहीं खाना, तो मम्मा का एक चाटा पड़ता था, कैसे नहीं खाना, खा के देखो, टेस्ट होता है। वो उनकी फीलिंग, उनकी वो सेंस, उनका वो अपनापन, वो माँ और बच्चों का वो प्यार। अब आज के टाइम में क्या हो गया, नहीं बनाया, स्विगी जोमेटो फोन करो, खाना आ जाएगा। तो वो जो एक सेंस होती है ना माँ के हाथ के जो प्यार होते हैं, वो जो बड़ों का आशीर्वाद होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो ये सब्जियां फ्रूट है ये है मेरे भगवान, और जो मेरी किचन है वो है मेरा मंदिर। बहुत सुंदर। क्योंकि नेचर हमें हर बार जैसे जैसे मौसम बदलता है हमें वैसे वैसे सब्जियां फ्रूट्स देती है। क्यों देती है? क्योंकि जैसे वेदर चेंज होता है हेल्थ भी वैसी होती है। ठंड के टाइम बहुत ठंड लगती है, गर्मी के टाइम बहुत गर्मी लगती है, तो वो चीज़ें बहुत इम्पेक्ट करती है हमारी बॉडी पे, और नेचर भी हमें वही चीज़ देता है। ठंड के टाइम सरसों का साग आ जाता है, उसकी तासीर भी गर्म होती है, लड्डू बनाते हैं हम, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। शलगम आ जाता है जो हमारे लीवर को बहुत अच्छा कर देता है। गर्मियों में हम कांजी पीते हैं, हमारे पेट को ठीक कर देता है। हम सत्तू पीते हैं, हम गोंद कतीरा कितना पीते थे, गोंद कतीरे की शिकंजी तो बचपन से इतनी पी है कहने की हद नहीं। तो वही चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें जो थी ना एक घर को बॉन्डिंग करती थी कि मम्मा ने कहा शिकंजी बनानी है तो हमने नींबू निचोड़े, मम्मी ने पानी में शक्कर घोली, एक ने नमक डाला और बन गई शिकंजी, सबने हंसते खेलते पी लिया। और वो चीज़ें अब कहाँ रह गई? बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि वो चीज़ें फिर से वापस आएं। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, ये हो सकता है। बिल्कुल, अगर हम सब एक दूसरे का साथ दे के ये इसको आगे लेके जाएं। जी बिल्कुल। मिशी जी, आम घरों के अंदर एक सिनेरियो होता है कि जैसी शाम होती है तो बोलते हैं कि भाई क्या बना ले, तो बोलते हैं कि कुछ भी बना लो। ये बड़ा आजकल चलता है और किसी को ये नहीं समझ आ रहा होता है कि क्या बना लें, और जब माँ बना के रख देती है तो उनको ये खाना नहीं है। तो ये एक आम घरों की बड़ी वो है, और बड़ा रेपिटेशन जैसा जो है ना, रिपीटेडली वही आलू, वही बैंगन, वही मतलब जो चल रहे सालों साल खाए जा रहे होते हैं, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं। गलती नहीं है उनकी भी, कुछ नयापन नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो स्विगी और जोमेटो जो है उस पर उनको जाना ही होता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं या बताना चाहती हैं जो घर परिवार की महिलाएं हैं कि वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करें? वो भी बोर हो जाती हैं कई बार। एकदम सही है, ये हर घर की ये बात है, हर घर की ये बात है। क्यों? क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक मेन्यू नहीं बना के चलते, हम एक सिस्टमेटिक बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल, हमने 7 डेज काम किया, मंडे टू सैटरडे संडे हम काम कर रहे हैं, 2-3 घंटे हम अपनी फैमिली को दे दें और उस बिटवीन हम ये पूछ लें भाई क्या क्या खाना है। ठीक है, से पूछा, अच्छा उसने कहा मम्मा आज मुझे मटर पनीर खाना है, दूसरे ने कहा मुझे घिया खाने का मन है, बड़ों ने कहा हमें खिचड़ी खानी है। तो ठीक है, अब वो एक ही दिन सब कुछ मत बना दो, आपने सब कुछ बनाना है, उसको एक सिस्टम दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मंडे को बनाया है मटर पनीर, ठीक है, आपने देख लिया प्रोटीन सोर्स भी मिल गया आपको, मटर में भी प्रोटीन होता है, पनीर तो है ही प्रोटीन सोर्स। उसके साथ आपने चपातीस बना दी। अब आपके घर में बड़े भी हैं, वो कुछ लाइट फूड खाना चाहते हैं, रोज खिचड़ी खा खा के रियली बोर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो उस फॉर्म को कुछ अलग दे दो। आप ज्वार की खिचड़ी बना लो, ज्वार के राइस बना लो, आप चने की दाल के चावल बना लो, वो भी खिचड़ी फॉर्म में ही आते हैं। आप खिचड़ी को कुछ ऐसा फॉर्म दे दो कि वो एक ट्विस्ट हो जाए कि बच्चे भी खा ले। खिचड़ी भी बहुत तरह की बनती है सर। खिचड़ी एक तो हम पूरी घोट के बनाते हैं, एक हम खिली खिली बनाते हैं जिसमें दालें भी दिखती हैं, सब्जियां भी, उसको पुलाव के ज्यादा सब्जियां डाल के जैसे हम पुलाव कहते हैं उस टाइप में बना लो। तो एक फ्लेवर, एक कॉम्बिनेशन, तो अगर हम इस तरह से सोचें तो हमारे घर में मैं समझती हूँ कि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि हम एक मैनेजमेंट कर, बस एक छोटी सी मैनेजमेंट चाहिए। अगर आपने आज आलू खा लिया है तो आप ये सोचो मेरे आलू की जो है सब्जी अब वो 6 डेज बाद ही बनेगी, नेक्स्ट वीक ही बनेगी जी। क्योंकि जब नेचर ने इतनी सब्जियां दी हैं क्यों नहीं बनाते। और ये तो बिल्कुल एक्सक्यूज, मुझे जब पेरेंट्स बोलते हैं ना कि एज अ काउंसलर मैं काउंसलिंग भी करती हूँ और काफ़ी बच्चों के साथ, मैं सीनियर सिटीजन्स के साथ भी, और जब ये बोलते हैं ना हमारे बच्चे तो खाते ही नहीं है, सॉरी टू से मैम आप ही नहीं खिलाते हो। आपने क्या बचपन से बच्चों को टेस्ट भी कराया?
इन दिनों ककोरे बहुत अच्छे आते हैं। हाँ आते हैं, मैं खाता हूँ उसकी सब्जी जी। और वो इतनी टेस्टी बनते हैं जी। और उसको बना उसकी उस एक ककोरे की भी 6 वैरायटीज बनाती हूँ मैं। ड्राई सब्जी, ग्रेवी वाले, तो वो चीजें अलग अलग बन जाती हैं। जिमीकन कितना अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, घुटनों के लिए, आप बना के देखो। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि बनाना कैसे होता कैसे है, क्योंकि क्या है कि कोशिश नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि सब्जी काटनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, मंगाया और खा लिया, और फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज आ गए। तब जब डॉक्टर ने कहा कि घर का खाना खाओ, तब टेंशन आ गई, दिक्कत आ गई। मिशी जी, आज का जो समय है बहुत भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी है, हर व्यक्ति को आगे भी बढ़ना है, यंगस्टर को कमाना भी है, कट थ्रोट कंपटीशन भी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस जॉब करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, दोपहर को जब सुबह ही नहीं कर पाए तो कुछ लेके भी नहीं गए तो फिर वो बाहर गए खाते हैं, शाम को जो है तो कई बार ऐसा हो जाता है, ओवर ईटिंग हो जाती है, तो बड़ा इम्बैलेंस सी सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। आपके अगर हम डिलीशियस एंड डेलिकेसीज़ की अगर बात करें तो उसमें ऐसा क्या है कि जो ऐसे जो वर्किंग लोग हैं कि वो ऑर्डर कर सकते हैं, वो अपने पास स्टॉक कर सकते हैं, रख सकते हैं, ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं कि जिनसे उनको ये जो कमी है ये महसूस ना हो? सर, मैं डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना फुल डे मील भी मैं करती हूँ। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे कह दिया कल मेरा ऑफिस है, कल मेरा हेक्टिक डे है, मेरी मीटिंग है, और जो मीटिंग भी वो क्या है कि मेरे पास टाइम खाने का बहुत कम शॉर्ट है, तो मैं इस तरह से आपको फूड दूंगी। मैंने आपको सुबह थोड़ा प्रोटीन सोर्स में दे दिया, मैंने आपको स्प्राउट सैलेड दे दिया, साथ में थेपला दे दिया कि जिससे आपको दाल का थेपला दे, थेपले भी मैं बहुत तरह के बनाती हूँ, बहुत डिफरेंट दाल का थेपला दे दिया आपको, एक फुलफिल आपको हो गया, आपने वो खाया। उसके बाद आपको एक छोटी बॉक्स फ्रूट की दे दी, सैलेड दे दिया एक छोटा बॉक्स। आप छोटे सी डब्बे, आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, आपकी मीटिंग भी है, तो आप बाइट ले सकते हैं। मैं नमकीनें इस तरह से बनाती हूँ, नट्स की नमकीन्स बनाती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स नमकीन बनाती हूँ, रोस्टेड है वो भी, ज्वार की नमकीन है, आपने थोड़ी सी खाई, आपको एक सोर्स हो गया, मसाला ज़्यादा नहीं गया, कोई तला हुआ नहीं खाया, आपकी क्रेविंग नहीं उठी। हमारी क्रेविंग तब उठती है जब हम ढंग से एक प्रोटीन सोर्स नहीं लेते। प्रोटीन सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ यही चीज़ खानी है, पनीर ही खाना है या हमें चाप ही खानी है। प्रोटीन काफ़ी चीज़ें हैं, हम वेजिटेबल्स खा लेते हैं, सॉटे वेजिटेबल्स खा लेते हैं। अब आपको ड्रिंक के लिए कुछ चाहिए, मैं आपको छोटी सी एक पैक बना दूंगी सत्तू का, आपको नमकीन पसंद है या मीठा पसंद है, आपके पास पानी की बोतल होती है, आपने वो अपने सत्तू डाला, घोला, आपने पी दिया, आपका फुलफिल हो गया। आप 2-3 घंटे इजीली आपके साथ निकल गए। आपकी मीटिंग्स हैं, आपके पास टाइम नहीं है, सिप सिप करके आप पानी जब भी पिए सिप सिप करके पिए। सबसे जो बड़ी गलती ये होती है, हम पानी ऐसे पीते, गट गट करके पीते हैं। सही, पानी जितना हम सिप सिप करके पीते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बनता है, हमारी गट प्रॉब्लम ठीक होती है, हमारे सेंस ठीक होते हैं। फेंकना नहीं है हमें हर चीज पे। उसी तरह शाम के टाइम है आपके पास, आपने मेरा बैग खोला, कुछ तो ऐसा मिलेगा, 5 बज रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं, मुझे समोसा नहीं खाना, मुझे तला हुआ नहीं खाना, मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे मुझे फुलफिल मिल जाए, और ऐसी चीज़ मिल जाए कि बस चंक्स मिल जाए, मैं घर जाके रात को अच्छे से डिनर भी कर पाऊँ। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, भेल मिक्स है हमारा स्पेशली बनाती हूँ मैं, उसमें नट्स भी हैं, बनाना चिप्स भी हैं, सब कुछ है, मैं आपको वो दूंगी। छोटे सी एक आपको सैलेड की दे दूंगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको सैलेड चाहिए, ऐसे खाना है या उसको ऐसे ही कंज्यूम। स्पेशली कस्टमाइज मैं इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली ले सकते हैं। सैलेड्स हैं डिफरेंट, नट्स हैं, नट्स के छोटे पैकेट्स हैं। ये चीज़ें आपको एक तो फैट नहीं करेंगी, आपको हेल्दी रखेंगी, और आपका जो दिन भर की एंजाइटी है, काम करने की थकान है, उससे आपको एक एनर्जेटिक दिक्कत है। ओके। आप खुद सोचो, मैंने आपको अभी जैसे मैंने आपको कहा, मैंने आपको सुबह चीला दे दिया, उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सैलेड दे दिया, आपने कर्ड के साथ खा लिया, अचार के साथ खा लिया, आपको सफिशिएंट लगा। दोपहर को आपने ऐसे ही कुछ दाल चावल ले लिए, सब्जी के साथ ले लिया, रोटी ले ली, टाइम मिला, आपने वो लंच का भी टाइम नहीं है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, एक रोल बना दिया,
ये आपको एक खिचड़ी या इस तरह से कोई दाल चावल दे दिए जो आप स्पून से इजीली 5 मिनट्स का ब्रेक ले मिल जाता है। जी बिल्कुल। मैं भी वर्किंग करती हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी काउंसलिंग करती हूँ, जब सेशंस में जाती हूँ मेरे पास भी नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ, मैं छोटे से नट्स अपने पर्स में लेके चलती हूँ, बुना हुआ चना ले लेती हूँ। तो ये चीजें हमें एक हेल्प कर देती हैं थोड़ा सा। और जब हमारा पेट भरा होगा ना तो हर काम अच्छे होंगे, हर काम अच्छा, वो ध्यान नहीं जाएगा उधर। बिल्कुल। एक और भी जो चैलेंज है आज के समय में वो ये है कि जो नकली चीज़ें लोग खा रहे हैं, यानी मिलावटी चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल, जैसे पनीर के बारे में बात की, सावधान पनीर नहीं खाना, तेल के बारे में अरे भाई तेल तो ऐसे बन रहा है, शुद्ध घी है, शुद्ध घी ऐसे बन रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे तय करें, क्या करें। कहीं ना कहीं जो हमारी नानी दादी के जो नुस्खे थे या घर में जो बनाती थी तो उनसे कम से कम इन चीज़ों से वो बचे रहते थे। पहले भी थी ये चीज़ें, लेकिन पहले इंसान इसलिए बचा हुआ था कि नानी दादी माँ जो हैं वो चार्ज लेती थी और वो अपने परिवार को सुरक्षित रखती थी। अभी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जहाँ पे आप जैसे लोग आए हैं सामने कि भाई आपको घर का खाना या घर की जो चीज़ें हैं बनी हुई वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कितना सच मानती हैं कि जो ये जो पूरा माहौल है उसमें कितनी ज़रूरत आपको महसूस होती है? सर ये एकदम सही है। आप देखिए ना, जितनी हमारी पीपल्स हैं, हमारी जनता है जितनी हमारी, उतना फूड तो नहीं बन रहा। जी बिल्कुल, ये सब जानते हैं। बट हमें थोड़ा सा उसको बैलेंस कैसे लेना है। जी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम वेजिटेबल्स हैं, चीज़ें हैं, तेल है, ऐसी बात नहीं है। आज भी बहुत अच्छी जगहों में आप सरसों का तेल निकलता है, ऐसी बात नहीं है। आज भी बहुत सारे वैसे ब्रांड्स हैं जो दे रहे हैं, मगर हमें चूज करना है हमें क्या लेना है, क्या लेना है, और हमें वो उसके पीछे नहीं भागना। अगर कोई कह रहा है कि मैं ये तेल खा रहा हूं तो बस मैं उसी पे शुरू हो जाऊं। आपकी मेरा ही मानना है 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। उसी तरह सबकी बॉडी में हर चीज सूट नहीं करती। तो आप ये बैलेंस देखो कि मेरी बॉडी में क्या सूट करती है। यही कारण है डिलीशियस एंड डेलिकेसी का कि हम अचार भी बनाते हैं, उसमें बैलेंस तेल होगा, बैलेंस मसाले होंगे, मेथी, सौंफ, मेथरे ऐसे होंगे। आप आम का अचार खाओगे तो आपको फील आएगा कि ये मैंने खाया है। आप मैंगो की चटनी खाओगे, लच्छा चटनी, जैसे हम कद्दू का छुंदा भी बोलते थे, मैंगो लच्छा चटनी, तो उसमें गुड़ और खांड का रेशो रखती हूँ। हल्की सी महक आती है एक उसमें अपने गुड़ और खांड की, वो मिट्टी के सोंदे वाली, तो वो आज भी लगता है कि हाँ ये वो पुरानी चीज है, पुरानी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें हैं, अब ये हमें देखना है। अब मैं कुछ फ्राई कर रही हूँ, मेरा लॉस हो जाए मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तेल को नहीं यूज करूंगी। यही कारण है जब लोग बोलते ना आप वेस्टेज बहुत करते हैं। हाँ वेस्टेज करती हूँ मैं, वेस्टेज ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे हेल्थ के लिए बहुत कंसर्न है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज किया है। एक टाइम में मेरे पास भी बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, मैंने अपने ही ब्रांड से, अपने ही चीज़ों से अपने आप को चेंज किया है। एट अ वन टाइम मेरी HB1AC 10 थी और आज मेरी HB1AC 6 है। तो मैंने क्या खाना है, हमारा हल्दी का अचार जॉइंट्स के लिए इतना अच्छा है, लहसुन का अचार, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। लोगों के अंदर एक मिथ है अचारों में नमक तेज होता है, तेल बहुत ज्यादा होता है, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हाथ के बने हुए अचार नहीं, जो हाथ से बनते हैं, जो दादी मम्मा नानी अचार बनाती थी। क्यों बनाती थी कि ये सब्जी अब तो मिलेगी नहीं, जब मिलेगी इसके पोषण मिले। फॉर एग्जाम्पल स्वांजनी की फली है, मार्च में आती है, अब उस टाइम हम उसको बना के मम्मी रख लेती थी धूप में, छांव में, कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों में, क्योंकि जब हम सन की रेजेस अच्छा देते हैं, एक बैलेंस नमक डालते हैं, मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, एक साफ सुथरा तेल डालते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, ये नहीं डुबोई दिया पूरा, तो उसके अंदर जो उसका फ्लेवर आता है, सब्जी का भी फ्लेवर आना चाहिए, उसकी क्रंचीनेस भी आनी चाहिए, वो एक चीज़ आएगी। क्या फ़र्क है मिशी जी कि जो बाज़ार के अंदर जो अचार मिलता है और जो आप बनाते हैं,
तो उसमें किस तरह का अंतर है जो मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा सा। सर ये तो एक तरह का, मैं तो यही बोलूँगी कि जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरी माँ की ब्लेसिंग्स है, मेरी माँ की रेसिपी है, और उन्हीं का ही वो फॉर्मूला है, उन्हीं की वही टेक्निक है, उसी से ही कर रही हूँ। ये वही अचार हैं जिनको बनने में भी 3-3 4-4 घंटे लगते हैं, दिन लग जाते हैं और महीने लग जाते हैं। नींबू का अचार सर्दी में बनता है, जाके जून तक वो तैयार होता है, क्योंकि वो छिलका गलेगा करेगा। आयुर्वेदा अचार बनाती हूँ मैं, नींबू हरड़ पेट के लिए बहुत अच्छा है, नींबू मेथी दाना शुगर के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए, आपकी बॉडी में मल्टीपल प्रॉब्लम है, ब्लड क्लीन करता है। मेथी कितनी अच्छी है, नींबू मेथी दाना, इस तरह के अचार। तो सबकी मार्केट की एक अपना स्टाइल है बनाने का, मेरा अपना स्टाइल है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जिस तरह से माँ जब पूछती है ना कि बेटा तेरे को कौन सी सब्जी पसंद है, ये सब्जी अब खत्म होने वाली है, मम्मी ये वाली सब्जी बनानी है, तो उसका अचार बना के रख देती थी। तो कुछ इसी तरह के अचार मैं बनाती हूँ। जी बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं जो विरासत में आपको ज्ञान मिला, जी सर, उसको आपने सहेजा और शायद वही एक विशेषता बन गई आपके काम की। जी सर, जी सर, जो मुझे लगता है। मिशी जी, अभी जो समस्या एक और भी सामने आ रही है कि जो यंग लड़कियां शादी होकर के जा रही हैं अपने घर, तो वहाँ पर अक्सर लड़ाई झगड़े और बहू को कुछ आता नहीं है और इनकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है। तो हम भारतीय लोग हैं, तो भारतीय परिवारों की हर किसी की कहानी यही है, और उसमें जो है लड़कियां इरिटेट हो रही हैं, लड़कों को समझ आ नहीं रहा है, और जो कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा रिलेशन हो सकता है तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरवीन हो जाते हैं ओल्ड लोग भी। अब गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना समय देखा है। इसका कैसे बैलेंस बनाया जाए, कैसे उन लड़कियों को क्या होना चाहिए, किस तरीके से वो जब जाएं अपने घर में तो परिवार भी बचे और वो भी इंजॉय करें अच्छे खाने, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत वैरायटी है। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि ये चीज़ें ना हर घर में मिस हो रही हैं जी, और घर टूट रहे हैं। ये टाइम नहीं है डाइवोर्स ले लेना, ये कोई रोटी सब्जी नहीं है जो कह देना सब्जी खत्म हो गई है। हाँ जी। शादी मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। एक माँ बाप का पूरी मेहनत लग जाती है, ये यंगस्टर को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। और उससे पहले उन माँ बाप को सोचना चाहिए जो इतना करोड़ों रुपया अपने बच्चों की शादियों पे लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तुमने इतना पढ़ाया उन्हें, सक्सेस किया, उनको एक लेवल तक ले दिया, क्या तुमने उन्हें घर के डू डोंट सिखाए? क्या कभी तुमने बच्चों को ये कहा बेटा अपने वार्डरूम ठीक करो, अपना बाथरूम क्लीन करो, जरा आ जाके किचन में हेल्प कर दो? ये ईगो मत रखो कि लड़का है या लड़की है बराबर। और मैं ये घर के हर मेंबर्स के लिए ये स्पेशल एक संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि एक घर में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, माँ बाप सब होते हैं। अगर लड़का काम कर रहा है तो उसको ये मत कहो भाई ये लड़कियों का काम है, और लड़की काम कर रही है तो उसको ये मत कहो कि तूने पराये घर जाना है। बिल्कुल। तुम ये समझाओ घर का सब काम आएगा अगर तुम्हें 2 पैसे बचाने हैं। अगर तुमने अपना वार्डरूम ठीक कर लिया तो आपको पता है ना आपके वार्डरूम में कितनी टी शर्ट्स हैं, क्या मिसिंग हो रही हैं, कितने गारमेंट्स लाने हैं, आपकी कुछ मिसिंग चीजें भी मिल जाएंगी। अब वही चीजें अगर आप सर्वेंट से ठीक कराते हो, आप सुबह सो के उठते हो अपने बेड को खुद ठीक करते हो, तय मारते हो, आपको पता है आपका कोई सामान तो नहीं रह गया, कोई रिंग पहनी हुई थी वो तो नहीं रह गई। तो अगर आपने अपने बच्चों को बचपन से ये संस्कार दिए ना, ये संस्कार हमारे सिर्फ हिंदुस्तान में ही है सर, ये कहीं नहीं मिलते, और ये मिलते सिर्फ हमारे बड़ों से ही है, हमारी दादी नानी और माँ से ही मिलते, और उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। और जब हम उन्हें ये बोलेंगे ना बेटा आओ जरा किचन में जरा मम्मी की हेल्प करते हैं, धनिया काट दो, ये धो दो, इसे पोंछ दो, चलो आज ये बनाते हैं, तो जो एक फैमिली बॉन्डिंग होती है ना, वो चीज़ों से बच्चा सीखता है। उससे क्या होता है, आपने अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे दी, अच्छे कॉलेज में पढ़ा दिया, उसको अच्छा बिजनेस दे दिया, अच्छा पैसा दे दिया, अच्छी गाड़ियां दे दी, अच्छे मकान दे दिए, क्या आपने उसको वो संस्कार दिए जो उसके वो 4 दीवारी जो आपने जिंदगी गंवा दी घर बनाने में, उसको संवारने में? लेकिन क्योंकि एक लड़की ना सर तब अकेली पड़ती है जब उसकी शादी होती है, वो तो अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई दूसरे के घर में, ठीक है,
उसको एडजस्ट होना है। सारी सामने से भी जब कोई एडजस्ट, कौन एडजस्ट करेगा? उसका पार्टनर। बिल्कुल अगर उसका एक सपोर्ट होगा तो उसकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी। ये बहुत बड़ी चीज है। और लड़की को भी समझना है कि मैं इस घर में आई हूँ, अब ये मेरा घर है। मुझे यहाँ पे, जैसे अपने घर पे मैं अपनी मम्मी पापा से डांट भी खाती थी, सुनती भी थी, मुझे वैसे ही प्यार मिल रहा है, वही डांट मिल रही है। सो अपनी सोच बदलनी है, सोच बदलने की तरह उनको भी माता पिता की तरह से ट्रीट करना। तो उससे क्या होगा, जब आपको बचपन से ही किचन में कैसे काम करना है, अपने घर कैसे संवारना है, अपने कपड़े कैसे धोने हैं, प्रेसिंग कैसे करनी है, चाहे आपके पास बहुत पैसा है, आपने पैसे अपने कपड़े प्रेस करने वाली रखी हुई है, धोने वाला रखा हुआ है, किचन के लिए शेफ रखे हुए हैं, घर के लिए सर्वेंट्स रखे हुए हैं, बट जो आप खुद करोगे ना, आप पैसा भी बचाओगे, अपनी गृहस्थी भी बचाओगे, एक बॉन्डिंग भी बचाओगे, क्योंकि आज की डेट में लड़का लड़की दोनों वर्किंग भी हैं। जब आप मिलके काम करोगे तो उसको भी लगेगा मेरा हस्बैंड भी थक के आया और मैं भी थक के आई हूँ। कमांड देना बहुत आसान है, मिलके करना, ऐसे जुड़ना, ये मुट्ठी बन जाती है। और बिखर गए तो बिखर ही गए। बिल्कुल। तो मैं तो सर स्पेशली अब ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, घर के डू डोंट्स, अपने काम, अपने कैरियर से अच्छा वो चीजें भी सिखाओ। ये भी एक लेसन होना चाहिए। जिस तरह से जन्म पत्रियां मिलवाते हैं ना, ये गुण मिलने चाहिए, ये वो चीजें ऐसी है, जन्म पत्री में भी 7-8 चीजें मिलती है ना, उसके बाद ही वो गुण मिलते हैं। उसी तरह से बच्चों की लाइफ में भी उनके कैरियर के लिए, उनकी पढ़ाई, उनको एक बिजनेस, उनको सब कुछ, उनके वो घर जो जिसको हम घर कहते हैं, मकान नहीं, घर कहते हैं। घर वो होता है जिसमें परिवार, जिसमें अपने एक दूसरे के साथ खड़े होना। आज कोई लड़का अपनी वाइफ का पर्स पकड़ ले, उसका मजाक उड़ जाएगा, वो कहेंगे जोरू का गुलाम है। आज कोई लड़की ऐसे कर ले तो वो, अरे तुमने कुछ, किसी कोई ईगो नहीं होती। आपके हस्बैंड ने सबके सामने अगर आपको डांट भी दिया, आप चुप हो गए ना उस टाइम, तो आपकी इज्जत है। पेशेंस, फर्स्ट पेशेंस, सेकंड स्माइल योर फेस, एनी सिचुएशन एंड साइलेंट। ये 3 चीज अगर हमने समझ ली ना सर, तो हम बड़े से बड़े तूफानों से लड़ सकते हैं और अपनी गृहस्थी बचा सकते हैं। ये मजाक नहीं है। और जब हम अपने घर में खुद खाना बनाएंगे ना सर, तो वो सेंस, वो ओरा हमें मिलेगा, वो अपनापन मिलेगा। आज 90% तो बाहर से खाना खा रहे हैं या सर्वेंट्स रखे हुए हैं, वो खाना बना रहे हैं। अब वो किस सोच से बना रहे हैं, क्या सोच है, वो उनकी सोच। बिल्कुल। जब आप अपने हाथ से, आज कभी कभार बच्चों को वो चूरी, माँ के हाथ की वो चूरी खिलाओ ना, नमक मिर्च और चीनी डाल के खिलाती थी, हल्का से 1 चम्मच घी डालती थी, बेटा ये खा। वो जो प्यार होता है ना, कभी अपने बच्चों को हग करो, कभी उनके सिर पे हाथ फेरो, बहुत जरूरी है। आपको, मैं आज ये चीज पूछती हूँ, कितने दिन हो गए होंगे अपने बच्चों के गले लगे हुए भी, उनके सिर पे हाथ रखते हुए भी, अपना सेंस उनको देते हुए या उनका सेंस लेते हुए। बिल्कुल, ये चीजें बहुत जरूरी, वो बहुत ज्यादा, तभी हम अपनी गृहस्थी से बचेंगे। और सर ये कॉमन है कि लड़कियां ही परेशान हो जाती हैं, खाना बनाना नहीं आता। मैं ये समझती हूँ लड़कों को भी ये बॉन्डिंग होनी चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक पार्टनर को लेके आ रहा हूँ। आपने अचानक से तो शादी नहीं करी ना, पहले लड़की देखी, फिर रोका हुआ, तो जानोगे, बातचीत हुई, जानोगे ना भाई मेरा ये शौक है, ये बनाना आना है, तभी मैच होगा ना। तो ये चीजें, हर चीज जरूरी है। अगर हम अपने घर में, अपनी गृहस्थी में, अपने घर के काम को एक नौकर की तरह ना लें कि मैं बर्तन मांजूंगी, मैं बर्तन मांजूंगा, मैं सब्जी काटूंगा, नहीं भाई। जिस टाइम ऐसी फीलिंग आए ना, सोचना मैं तो बहुत अच्छा शेफ हूँ, मैं तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता हूँ, मैं अपने घर में सफाई भी कर लेता हूँ, डस्टिंग भी कर लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैंने अपने घर को क्या लिशका रखा है, समझो। और वही लोग जो है बाहर जाते हैं तो अपना काम सारा करते हैं सर, वही करते हो। अब बाहर देखो ना, बाहर तो आप गाड़ी भी साफ कर रहे हो, टॉयलेट्स भी साफ कर रहे हो, घर पे तो कभी आप, इंडिया में तो आप कुछ करोगे भी? बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके, मुझे लगता है कि डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना में आप दे रहे हैं, जैसे पापड़ हैं, बड़ियाँ हैं, जो जनरली लोग नहीं बनाते हैं घर के अंदर, है नहीं। और कुछ ऐसी, लेकिन ऐसा कुछ फूड भी है जो
शायद ही लोग यंग जनरेशन की जो कपल हैं वो घर में बनाते होंगे। जैसे बड़ी सारे घरों में लोगों को ये नहीं पता होता कि कढ़ी बनाई कैसे जाती है। हाँ जी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा कि भाई कढ़ी खाने का मन है लेकिन कढ़ी नहीं पता कैसे बनाई जाती है। तो हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? सर कढ़ी तो सबसे बड़ा हीरो है हमारे घरों जी, का। जी जी। चाहे हम पंजाबी हैं, हाँ। चाहे हम गुजराती हैं, चाहे हम मारवाड़ी हैं, सबकी कढ़ी के अलग अलग टेस्ट होते हैं। जी बिल्कुल। और कढ़ी तो एक ऐसी चीज है, कढ़ी ही तो हमें सिखाती है घर की बॉन्डिंग। जी। बेसन अलग होता है, दही अलग होती है, पानी अलग होता है, हल्दी मसाले अलग होते हैं, उनको कैसे रेशो में लेना है। आपने 1 कटोरी बेसन लिया है, 2 कटोरी दही ली है, उसमें 6-8 कटोरी पानी डाला है, उसको शेक मिक्स किया है, उसमें हल्दी उबाला दिलाया और हिलाते रहना है कि वो गिरे ना, उबले ना, नहीं, वो करती रहे। क्या है वो? मेडिटेशन है, वो सेंस है, वो प्यार है, वो मंत्र जाप है कि प्रभु ये सब खाएं, सब हेल्दी रहें और हम भी खुश रहें। ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। हम 10 घंटे इधर उधर भागने से अच्छा है अगर हम अपने घर को संवारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज ये कोना संवारा तो मैं इसको देखूंगी कितना सुंदर लग रहा है ना, इसको मैंने ठीक किया। मैंने ये चीज आती है ना, ये ईगो नहीं है, ये ईगो नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये एक कॉन्फिडेंस है। अच्छा बच्चे, पापा आपने ये ठीक किया, मैंने पापा आज ये समेटा, अरे वाह वेरी गुड, चाहे गलत भी था बेटा, बहुत अच्छा किया, मगर थोड़ा सा ये ठीक करना है। बिल्कुल। बेटी बोलेगी भैया मैंने आज ये चीजें ऐसी समेटी थी, आज मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी। कोई नहीं बहन, ऐसे करना। आपकी बोली आपको गधे पे बिठाएगी, आपकी बोली आपको घोड़े पे बिठाएगी। सबसे अच्छे से बोलो, प्यार से रहो, वो पुरानी चीजों को भूलो नहीं। अब पेट आफरता था, गैस बनती थी, क्या होता था, मम्मी तुम्बे वाली अजवाइन एक आती थी, बारीक वाली अजवाइन, मोटी अजवाइन आती है, एक बारीक अजवाइन आती थी। वो अजवाइन को हल्का सा भूनती थी, हाथ में ऐसे मलती थी, कई बार पूड़ी में भी डालते थे इसको। पूड़ी में भी नमक के साथ कोसे पानी जाएगा, ये खा लो ठीक हो जाएगा। हींग लगा लो धुन्नी में, ठीक हो जाएगा। अब मैं मुखवास बनाती हूँ एक स्पेशली, सौंफ और आपका अजवाइन, जीरा, धनिया, जो साबुत धनिया हमारा होता है, ये इसको मिक्स किया, और मोटी इलायची दाना, इनके रेशोज होते हैं। आपने जैसे ले लिया 1 चम्मच सौंफ ले ली, और उसका आधा आपने जीरा ले लिया, जीरे का भी आधा आपने मोटी इलायची दाना, और 10-15 दाने मोटी इलायची के ले लिए, आपने अजवाइन ले ली, आपने इसको मिक्स पीस लिया, और खाना खाने के बाद आपने थोड़ा सा खा लिया। आपको कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा। मैं रेगुलर ये बना के रखती हूँ। ये वो चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं सर। पहले क्या होता था, अच्छा सैलेड खाते थे हम, खीरा, टमाटर, वो कलरफुल थेरेपीज, हमें कलर्स मिलते थे, हम डिप्रेशन में नहीं जाते थे। हम उदास होते थे, मम्मी सैलेड की ट्रे ले आती थी, उसमें गाजर भी कटी हुई है, खीरा भी कटा हुआ है, प्याज भी कटा हुआ है, पनीर भी कटा हुआ है। अरे वाह, आज तो पनीर काटा सैलेड में, क्या बात है, आज तो क्या हो गया। तो एक खुशी होती थी ना। अच्छा, आज मम्मी ने क्या कर दिया, उसमें कचालू काट दिया, आज उसमें शकरकंदी काट दी, रोज एक डिफरेंट ना, कुछ ना कुछ। तो आपकी भूख मरी भी होगी ना, वो भूख जिंदा हो जाती है, जागृत हो जाती है। सही है। आपने कभी चटनी बना दी, आपको भूख अपने अंदर से, जो भूख को घुमा चुके हैं हम, भूख सबको लगती है, बट सर आज के टाइम में कोई भी दिल से खाना नहीं खाता, सब टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से खाना खाते हैं। सही बात। सब सिर्फ टाइम खाना खाते हैं पेट में डालने के लिए, कि गोली खानी है, कि बस टाइम हो गया। 80% लोग कहते हैं भैया मेडिसिन खानी है इसलिए रोटी खा रहा हूँ मैं। ओ भाई, मेडिसिन रोटी नहीं खाई थी इसलिए तू मेडिसिन खा रहा है। ढंग से खाना नहीं खाया, ढंग से खाना, खुशी खुशी खाना नहीं खाया। अपने खाने को ब्लेस करो, थैंक यू बोलो। बचपन में हमें एक बड़ा अच्छा स्कूल में सिखाया करते थे, थैंक यू गॉड। बिल्कुल। जब हमारे पास खाना आता था तो वो थैंक्स करो, इस खाने को बोलो कि शुक्र है रब भगवान जी, आपने हमें खाना तो दिया। उन लोगों से पूछो जिन्होंने तो ये खाया ही नहीं। या कभी कभार वो दिन देखो कि सुबह से शाम तक पैसों के लिए भाग रहा हूँ, रोटी भी नसीब नहीं हुई, पानी भी नसीब नहीं हुआ, आज कुछ भी मिल जाए वो भी खा लूंगा, वो घिया तोरी भी मिल जाएगा वो भी खा लूंगा।
तो इसलिए जब खाना बिल्कुल। आए ना, कभी भी उसको नाराज मत हो, उसको ब्लेस करके खाओ। बिल्कुल। मिशी जी, आपसे अगर कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चूँकि आप एक काउंसलर भी हैं, तो कैसे आपके प्रोडक्ट्स तक वो पहुंच सकते हैं, आपकी काउंसलिंग का हिस्सा बन सकते हैं, कहाँ वो आपसे संपर्क करें? सर मेरा पेज है फेसबुक और इंस्टाग्राम में, डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना के नाम पे। और एज अ फूड काउंसलर भी मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन भी सेशंस भी देती हूँ जिससे एक अवेयर मिले। तो कभी भी ऐसे जुड़ना हो तो 8826170975 मेरा फ़ोन नंबर है। इस नंबर पे संपर्क मेरी कर सकते टीम आपसे बात करेगी हैं। और फिर आपको मैं आपसे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी ज़रूर शेयर करूँ, ज़रूर सॉल्व मिलेगा, बट जेन्युइन हो। ये नहीं कि आपको कुछ नहीं है और आप फेक कर रहे हैं, तो फिर नहीं। बिल्कुल। क्योंकि खाना और ये काम करना मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस है हमारी हेल्थ के लिए, तभी हम आगे भी काम कर पाएंगे। अगर आज हमने अपनी हेल्थ को संवार लिया तो आगे 2030-40 में भी हम एक सक्सेस मोड पे अपनी जनरेशन को देख पाएंगे। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल मिशी जी आपसे कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर बैठी हुई हैं, उन्हें आवश्यकता भी है, वो काम भी चाहती हैं करना, और उनके पास इस तरह का कोई हुनर है। हर महिला के पास कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है, कम से कम खाना बनाने का हुनर जिनके पास है वो तो बहुत बड़ा हुनर है। तो उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? क्या वो आपके साथ जुड़ सकते हैं? और कोई ऐसा कोई कोलैबोरेशन, कोई टाई अप ऐसा आपके साथ बन सकता है ऐसी महिलाओं के लिए? उनके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? सर ये हो जाता है कि अब जैसे बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेले हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आता है तो उनको जीने की कुछ उनके लिए, जैसे मैं कहती हूँ मेरे लिए कुकिंग मेरी माँ की ब्लेसिंग है। तो अब जैसे वो जमे बनाते हैं तो मैं बनाओ आप, मैं देखती हूँ, मैं साथ में हेल्प करती हूँ, सिखाती हूँ। अब 5-6 लेडीज ऐसी हैं जो अपने ही उसमें उन्होंने काम कर रही हैं, वो अपने ही साइड में ही सेल कर रही हैं, तो वो बुलाती हैं मुझे, मैम एक बार आओ, आप देखो हमें क्या सही करना चाहिए, हमारा इतना बजट है, हमें कैसे, तो मैं ज़रूर हेल्प करती हूँ। क्योंकि हर कोई हर काम कर रहा है, चाहे वो आप कुकिंग करो, चाहे आप ब्यूटिशियन का करो, चाहे आप सिलाई का करो, मगर जो भी काम करो सच्चाई से करो और सफाई से करो। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हो और आपकी नीयत साफ होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच अच्छी नहीं है ना, तो आप तूफानों से भी लड़ते रह जाओगे। आपकी सोच अच्छी है तो आप तूफानों से भी लड़के आगे निकलोगे। सर जब मैंने ये काम शुरू किया था मैं अकेली थी, मेरी मदर चली गई थी, और उस टाइम लोगों ने कहा था क्या काम कर रही है, क्या है ये टुच्चा काम, क्या है ये 4 चटनियाँ, मजाक उड़ाते थे। लोग बोलते थे अरे बस बंद होने वाला है इसका, तो ये नहीं कर पाएगी, अभी जल्दी बंद हो जाएगा, जल्दी बंद हो जाएगा। मोटिवेट कोई नहीं करता आज भी। डिलीशियस एंड डेलिकेसी मेरा सबसे बड़े लोग चीज़ क्या है सर, क्वालिटी और क्वांटिटी में काम कर रही हूँ। मैं सिंपल पैकिंग रखती हूँ, मैं वेस्टेज में बिलीव नहीं करती। मैं हाई फाई पैकिंग लिख लूँ बड़ी बड़ी सी, जिसके 3 किलो तो आपने कबाड़ वाले को, कबाड़ी को दे दिया आपने डब्बे ये सब, और अंदर से तो इतनी सी चीज़ निकल रही है, वो लूट हो गई। तो वो नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं हाथ जोड़ती हूँ। छोटे स्केल में कर रही हूँ मगर अच्छे से करूँगी, सफाई से करूँगी, क्योंकि अपनी माँ की, अपनी दादी, अपनी नानी की, अपनी माँ की ब्लेसिंग से कर रही हूँ। जो माँ मुझे ये शफा दे के गई है, आज जिसके कारण मैं यहाँ बैठी हूँ, आज मेरी मम्मा मेरे साथ ही है, उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं। और मैं हर, चाहे वो लेडीज़ है, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, आप जिंदगी में कुछ भी काम करो अपने बड़ों की दुआओं के साथ करो। सर मेरे घर में मेरे चचिया ससुर रहते थे, एंड वो हमेशा मुझे बुलाते थे, वो मिशी की मम्मी। अच्छा, ओके। मेरा नाम मिशी है तो मुझे मिशी की, मेरी बिटिया का नाम मिष्टी है, तो वो मुझे बुलाते थे मिशी की मम्मी। मैं जब भी कुछ बनाती थी ना, मैं उनको खिलाती थी, तो वो बड़े खुश होते थे। वो मुझे कहते थे बड़ा अच्छा काम चलेगा। आज जब मैं काम करती हूँ ना, मैं उनको बहुत याद करती हूँ, क्योंकि उनको इतना शौक था शाम के टाइम कुछ ना कुछ अलग चीज़ें खाने का। तो ये बड़ों की जो सर कुछ चीज़ें हैं ना, वो हमें बहुत सक्सेस करती हैं। सब यंगस्टर्स, सब बड़ों, सबको ये की है कि सच्चाई से, सफाई से काम करो,
और अच्छाई से करो और अपनी लैंग्वेज अच्छी रखो, रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल, वो तो जरूरी है। शोशेबाजी में तो हम भाग ही रहे हैं ना, उसमें कुछ मिलना भी नहीं है। उसके करके हम इनर चीजें भूल रहे हैं, हम बेसिक चीजें तो भूल गए, हम एडवांस में चले गए। बेसिक को तो पकड़ लें हम, बेसिक को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही कारण है जो आपने अभी क्वेश्चन उठाया कि जब शादी होती है तो घरों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि हम बेसिक चीजें भूल गए ना। हम घर को, एनवायरनमेंट को समझना, घर की चीजों को, बेसिक को पकड़ो और फिर एडवांस की तरफ जाओ, कभी पीछे नहीं हटोगे। कम से कम जमीन तो तैयार करो। जमीन है नहीं और हवा में उड़ रहे हैं, और आप अगर जमीन तैयार, ठीक है 10 में से आपको 8 लोग गलत मिले, 2 लोग अच्छे मिले, मगर वो 2 लोग आपको 100 लोगों के बराबर हैं। बिल्कुल। 8 ने आपके साथ चीट किया, बद्दुआएं दी, बट वो 2 की दुआएं जो हैं आपको 2 करोड़ के बराबर हैं। अगर आपका दिल साफ है, आप सच्चाई से काम कर रहे हो, तो आप आगे जरूर जाओगे। सर सब लोग बोलते हैं अरे पैकिंग और हैवी करो। मैंने कहा पैकिंग हैवी कर ली तो फिर क्या, ठीक है सिंपल पैकिंग है, आप अच्छी पैकिंग है। क्योंकि आपका लक्ष्य वो नहीं है, आपका लक्ष्य अलग है। आपका लक्ष्य है लोगों से दुआ कमाना और उनको अच्छा कुछ देना। सर आज भी जिस तरह से मेरी मम्मा मेरे साथ हैं, चली गई वो 2012 में, मगर वो है मेरे साथ। लेकिन उनका ज्ञान जो है आज मेरे साथ है। आज जब मैं चली जाऊंगी तो ये आगे और भी आगे तक जाएगा। कहते हैं ना, जीना है तो ऐसे जियो कि मर के वही तुम जिंदा हो, बस ऐसे ही जीना है। बहुत बढ़िया। तो बहुत यही चीज है कि खाना हमारा भगवान है और किचन हमारा मंदिर है, इसको पूज लो और घर से बढ़ के कुछ नहीं है। ये बेसिक चीजें समझ लो, जिंदगी में कभी मात नहीं खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक छोड़ दिया है और ऊपर ऊपर जो है घूम रहे हैं। जी सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मिशी जी आपसे बात करके, और ऐसा लगा कि आपने वाकई उस लेगेसी को, उस विरासत को आपने न केवल जिया है बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज का जो हमारा ये शो है रूबरू का, इसमें जो हमारे दर्शक हैं वो ज़रूर आपके इस एपिसोड से उनको लाभ होगा और वो आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। आपने सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे ही दी है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये वेंचर है डिलीशियस एंड डेलिकेसीज बाय मिशी खुराना, ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। तो दर्शकों, ये थे मिशी खुराना जो कि फाउंडर हैं डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना के। अगर आप भी कहीं ना कहीं उस टेस्ट को ढूंढ रहे हैं, नानी दादी और माँ के हाथ का वो खाना, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी मदर से, अपनी नानी से, दादी से बहुत अटैच होता है, तो उस टेस्ट को अगर ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर आप मिशी खुराना जी से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।